Hey guys, good afternoon to all of you. How are you all? क्या हाल चाल आप सबका? एकदम बढ़िया. Too good. Guys, how to score an exemption in SFM? मुझे एक्चुअली वहाँ पे लिखना था how to score 90 plus in SFM because exemption तो guys SFM में आना ही चाहिए. You know, when I take my live classes, face-to-face classes, live online classes nowadays, I always tell my students कि अगर आप SFM कर रहे हो और SFM में 60 plus नहीं आ रहा है, then it becomes very difficult to cross the group, guys. So guys, 60 plus I would tell you is a minimum. Exemption is minimum. But guys, आपका टारगेट होना चाहिए SFM में 75 plus, 80 plus, 90 plus. That is how you should prepare in SFM. So guys, दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि SFM में एग्जेम्पशन लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. So let me go through that couple of things जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. Guys, की पहली बात है SFM में एग्जेम्पशन लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? रिवाइज करना है. कहाँ से रिवाइज करना है? गाइस, रिवाइज करना है स्टडी मटेरियल से. किसके स्टडी मटेरियल के? ICI के स्टडी मटेरियल से नहीं है गाइस, आपके रेलेवेंट प्रोफेसर के स्टडी मटेरियल से रिवाइज कीजिए. आपने जहाँ से SFM लर्न किया है वहाँ से आप प्लीज़ उसे रिवाइज कीजिए. Now, I'm not going to tell you I'm better or somebody else is better or somebody else is not better. Every professor, everyone has worked very hard. तो गाइज, मेरा आपके साथ पहला सजेशन ये होगा कि आपने जो भी प्रोफेसर के SFM लेक्चर्स देखे हैं, सॉल्व किए हैं, उनका स्टडी मटेरियल आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइज, इसके बाद रिवाइज के स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे आप प्लीज़ कंपाइलर सॉल्व कीजिए. आर वी एग्जैक्टली क्लियर? Compiler means what? Guys, RTP, MTP and past papers के suggested. So past papers के suggested answers, RTP के answers, MTP के answers, guys ये आपको solve करना है. Because it is always been a trend कि guys अगर RTP में कोई एक नया question आता है तो वो RTP का नया question immediately एक दो attempt के बाद हमें पेपर में दिख जाता है. तो गाइज, कंपाइलर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. और SFM वैसे ही एक प्रैक्टिकल पेपर है. सो प्रैक्टिकल पेपर है ना, तो गाइज इट शुड बी मोर ऑफ काइंड ऑफ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. तो गाइज, कंपाइलर सॉल्व करनी है. गाइज, अगर आपके पास कंपाइलर ना हो तो आप हमारी कंपाइलर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने G ड्राइव पे अपलोड कर रखी है. सो यू कैन डाउनलोड दिस कंपाइलर फ्रॉम G ड्राइव. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइज, लास्ट में द फाइनल रिविजन दैट वी वांट टू डू गाइज इज बेसिकली वी रिफर टू एज सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो गाइज़, आप ये जब रिवाइज करते हो प्रोफेसर की नोट्स, जो आप कंपाइलर की नोट्स रिवाइज कर सकते हो, तो गाइज़ वहाँ से आप क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए जो आपको लगता है कि लास्ट डे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो मार्क कर लीजिए जो गाइज़ हमारे लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. वी शुड डू दिस. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट? गाइज़, यहाँ पे भी मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में एक फाइनल पुश नाम की बुक दी थी, इफ़ यू रिमेंबर. तो SFM कंपाइलर वर्जन 6 है, एक फाइनल पुश भी बना के दी है, तो वो फाइनल पुश भी आप सॉल्व कर सकते हो. सो वील टेल यू दिस आर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हो बिफोर द एग्जामिनेशन, डे बिफोर द एग्जामिनेशन. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो ये तो बात हो गई एग्जामिनेशन के पहले हमें क्या करना है. गाइज, अब एग्ज़ाम में क्या करना है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और गाइज है क्वेश्चन नंबर 6. नाउ इफ़ आई रिफर टू दिस गाइज, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है जो कंपलसरी क्वेश्चन है, इससे तो आप बच ही नहीं सकते हो. गाइज, ये 5 क्वेश्चन में से, दैट इज़ 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 into 20 मार्क्स. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइज, माई सिंपल सा बेसिक एडवाइस, बहुत पुराना एडवाइस है, बहुत लोगों ने एडवाइस दिया होगा कि व्हेन यू गो एंड रीड द क्वेश्चन, पहले आप वो चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो. क्वेश्चन नंबर 1 तो डी फैक्ट आपको सॉल्व करना ही है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको कौन से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो आई होप यू कैन डू दैट. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइज, इसके बाद एनी 4 at 20 मार्क्स, ये करने के बाद गाइस हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि प्रैक्टिकल और थियोरी टॉपिक्स को बराबर से रिवाइज करें. सो गाइस, प्रैक्टिकल 80 मार्क्स का आने वाला है और थियोरी 20 मार्क्स का आने वाला है, ये भी हमें पता है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन का लास्ट सब सेक्शन विल बी द थियोरी क्वेश्चन. गाइस, इसीलिए मैंने ये कंपाइलर थोड़ी बहुत ओपन करके रखी है. सो फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, गाइस ये थियोरी चैप्टर है. सिक्योरिटी एनालिसिस में थियोरी एंड प्रैक्टिकल थोड़ा मिक्स है. प्रैक्टिकल 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 प्रैक्टिकल, डेरिवेटिव्स प्रैक्टिकल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिकल. गाइज, रिस्क मैनेजमेंट में थियोरी है,
सिक्योरिटाइजेशन में थियोरी है, स्टार्टअप फाइनेंस में थोड़ा थियोरी है. सो गाइज यू हैव टू डू 1 2 3 एंड लास्ट में ऊपर 2. गाइज गिन के 5 चैप्टर आपको करने हैं थियोरी के लिए, और वो 5 चैप्टर में से ही हमारे पास पूरी थियोरी आने वाली है. सो गाइज यू ओनली हैव 5 चैप्टर्स टू डू इन थियोरी, और वही 5 चैप्टर गाइज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हम लोग कंप्लीट कर लें. सो कौन से 5 चैप्टर है गाइज? चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी एनालिसिस, गाइज रिस्क मैनेजमेंट, गाइज सिक्योरिटाइजेशन एंड गाइज स्टार्टअप फाइनेंस. गाइज ये सबसे एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एंड दिस क्वेश्चन विल बी 4 4 4 4 4, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे. कभी कभार एक आध क्वेश्चन कहीं और से आ जाता है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने कंपाइल करके कंपाइलर में डाल दिए हैं. वहाँ पे लिखा है मैंने अदर टॉपिक्स. गाइज अगर एक आध क्वेश्चन कोई करंट अफेयर्स पे आ गया, करंट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज पे आ गया, तो वो वहाँ पे मिलेगा आपको. सो यू कैन नॉट मिस द थियोरी. आर वी क्लियर विद दैट वन? सो गाइज आइडिया इज़ वेरी क्लियर कि आपको थियोरी भी सॉल्व करना है. प्रैक्टिकल सॉल्व करने में गाइज प्रैक्टिस में मैं कहता हूँ कि आप ना अपने सेक्शन को A, B और C पे डिवाइड कर दीजिए. A, B और C. आई एम नॉट टेलिंग यू A, B, C का मतलब क्या है गाइज. A, B, C का मतलब ये नहीं कि A बहुत इंपॉर्टेंट है, B उससे कम इंपॉर्टेंट है, C उससे कम इंपॉर्टेंट है. नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट. मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको रिवाइज कैसे करना है, कौन से फ्लो में करना है. तो गाइज A में ना आप इक्विटी ले लीजिए, आप बॉन्ड्स ले लीजिए, और आप मर्जर्स ले लीजिए. सो इक्विटी, बॉन्ड्स एंड मर्जर्स शुड बी योर A. इनफैक्ट इसके अंदर आप डाल सकते हो म्यूचुअल फंड्स भी, तो ये आपका A हो जाएगा. गाइस B में आप ले लीजिए फॉरेक्स और आप ले लीजिए डेरिवेटिव्स. सो गाइस A और B हो गया हमारा सो डेरिवेटिव्स. सो वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस टू. गाइस सी में हमें क्या करना है गाइस? सी में हमें करना है पोर्टफोलियो, सी में हमें करना है रिस्क मैनेजमेंट. गाइस डेरिवेटिव्स के साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आ जाएगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट. और फॉरेक्स के साथ इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट भी आ जाएगा, डोंट फॉरगेट दैट. एंड गाइस यहाँ पे बाकी सारे थियोरी टॉपिक्स कर लीजिए. तो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू गो हेड डिवाइडिंग योर 3 सेक्शन इनटू A, B एंड C. पहले इक्विटी, बॉन्ड्स, मर्जर्स, म्यूचुअल फंड कर लीजिए, फॉरेक्स कर लीजिए, डेरिवेटिव्स कर लीजिए, IFM कर लीजिए, और गाइस इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए. एंड गाइस सी में आई वांट यू ऑल टू डू द पोर्टफोलियो, यू वांट टू डू द रिस्क मैनेजमेंट, एंड यू वांट टू डू ऑल द थियोरी टॉपिक्स. Practice harder, complete the compiler, and just keep on solving on. Guys, you have any other doubts, you can directly get in touch with me. But this is my simple strategy to be followed to secure an exemption. Another simple things I want you to remember is guys कि आप प्लीज़ कोई भी चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ना. You cannot leave any chapter as option. The day you leave any chapter as option, guys, उसी दिन मेरा तो सिक्स सेंस कहता है कि एक चैप्टर में छोड़ता हूँ तो वो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पे दिखता है. प्लीज़ डोंट लीव. और ना ये छोटे मोटे चैप्टर्स है ना, म्यूचुअल फंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार मत करो गाइज. ये अपने ही बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं. प्लीज़ ऐसे ही इसे प्रैक्टिस करना. बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सेइंग सर सिर्फ फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स ही SFM है. नहीं बेटा, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स SFM नहीं है. SFM is whole lot of other things. So don't miss out on mutual funds, don't miss out on mergers and acquisition, don't miss out on portfolio, don't miss out on risk management, and you have to do all chapters. Clear? Kafi? Too good. Guys, thank you. Love you. Take care. Chakas.